एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप सबके लिए करा रही हूँ यूपी पीजीटी एजुकेशन की थ्योरी क्लास, जिसका आज हमारा टॉपिक होने वाला है खुला विश्वविद्यालय या फिर मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब मुख्य विद्यालय। ठीक है। लास्ट वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दूर शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर ये संकल्पना जो है आपकी 1965 ईस्वी में पत्राचार कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर चालू किया गया था। ठीक है। अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि जो खुला विश्वविद्यालय है या फिर जो मुक्त विद्यालय है वह आपका माध्यमिक स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम के मध्य कौन सी सन में किया गया था, तो ये आपके 1965 में किया गया था। किसकी सलाह पर किया गया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर चालू किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 1965 में ही माध्यमिक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम का संचालन कर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने को मंजूरी दी थी। अभी जो मुक्त विद्यालय है आपका, यहाँ पर जो माध्यमिक स्तर में स्टार्ट हुआ था, जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं देखिए स्कूल जाके विद्यालय जाके औपचारिक तरीके से पढ़ाई को पढ़ते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खुला विद्यालय और जो मुक्त विद्यालय जो खोला गया था उसका एक ऐसा पर्पस था, जो लोग अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे थे या फिर रोज़ विद्यालय नहीं जा पा रहे थे या फिर उनके घर में या कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनकी पढ़ाई छूट गई थी। ठीक है। और वह पे कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके लिए एक क्या ऑफर दिया था कि पत्राचार द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन कर विद्यार्थियों को जो है व्यक्तिगत रूप से पढ़ने की मंजूरी प्रदान की गई थी। ये दिल्ली में 1968 में पत्राचार विद्यालय की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पत्राचार विद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कौन सी सन में हुई थी? 1968 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शासन देश शिक्षा 7 अनुभाग संख्या दिनांक जो है 1980 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। अब हमारे भारत में जो है पहला मुक्त विद्यालय कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला मुक्त विद्यालय किस सन में हुआ था, तो ये 1979 ईस्वी में। और कहाँ पे? दिल्ली में। माध्यमिक शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया था। तो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे ब्लू आपके पिंक कलर से अंडरलाइन की है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। 1981 में इसका पहला शैक्षिक सत्र जो है प्रारंभ हुआ था। अगर खुला विद्यालय का पहला शैक्षिक सत्र कब प्रारंभ हुआ था, तो वह 1981 में हुआ था। भारत में खुले विद्यालय माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक बालकों को शिक्षा मुहैया करा के शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना को पूर्ण कराने में वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे सामाजिक शिक्षा नीति, जो कि 1986 में विद्यालयों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने का संकल्प यहाँ पर लिया गया था। अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तो 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद आपके CBSE ने जो है जिसे खुले मुक्त विद्यालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी, उसी को एक स्वतंत्र निकाय यानी कि सोसाइटी का विद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो यहाँ पर बताया गया है, एक मिनट में थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ। हाँ, यहाँ से आएगा। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन तथा उपाधियों व प्रमाण पत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ये कौन? माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो अधिगमकर्ता समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कार्य करने को अंजाम देगा। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा था? जो वंचित वर्ग हैं, जो दलित लोग हैं, ग्रामीण हैं, युवक युवतियां, अल्पसंख्यक, विकलांग
के साथ साथ किसी भी कारणवश माध्यमिक शिक्षा बीच में उनके छोड़ जाने पर विद्यार्थियों, कारीगर श्रमिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, झुग्गी झोपड़ियां, मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक बालिकाओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना अब आसान हो गया था। अब देखिए, शिक्षा छोड़ने के कई कारण यहाँ पे बताए हैं। जो वंचित वर्ग थे, ठीक है, जिनको छोड़ दिया गया था कि वह जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या फिर जो दलित लोग थे, या फिर जो गाँव में रहते थे युवा युवतियाँ, ठीक है, जिनके आसपास में जो है ऐसे बड़े बड़े स्कूल वगैरह नहीं थे, और जो अल्पसंख्यक थे, विकलांग थे, या फिर किसी भी वजह से उनकी जो पढ़ाई थी वह छूट गई थी, ठीक है, जो मजदूरी करने लगे थे, श्रमिक बन गए थे, अभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मजदूरी चुन ली थी, तो वह अपने जो है छोटा मोटा काम करने लग गए थे, या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो गंदी बस्तियों में रहते थे, ऐसे रहने वाले जो भी बालक बालिका थी, उनको जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना क्या हो गया था, आसान हो गया था। इससे शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और आपका समता मूल समाज की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि खुला विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने से किसका विकास हुआ था, ठीक है, किसकी उपलब्धता हुई, तो सर्वव्यापीकरण, समता मूलक समाज की स्थापना हुई थी। शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता, शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का सपना जो है पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अपनी व्यवस्था को इस प्रकार बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है कि वह परंपरागत, औपचारिक और माध्यमिक शिक्षा के समांतर एवं वैकल्पिक और समपूरक व्यवस्था के रूप में सुदृढ़ हो सके। इसके लिए ये विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है। वर्तमान समय में इसके राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययन केंद्र संचालित हैं। इसमें आपके सैद्धांतिक, व्यावसायिक विषयों से संबंधित अनेक विषयों का संचालन किया जा रहा है। इसमें अधिगमकर्ता अपनी रुचि, आवश्यकता के अनुरूप ही स्वतंत्र ढंग से विषयों का चुनाव करके पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यालय जो है अन्य राज्यों में मुक्त विद्यालयों की स्थापना का क्या जगह है, लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए धन भी आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने और देश के सभी भागों में माध्यमिक स्तर पर मुक्त अधिगम सुविधाओं का क्रमबद्ध रूप से विस्तार करने का संकल्प भी लिया गया है। ये शीघ्र अतिशीघ्र यानी कि बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, और ये माध्यमिक शिक्षा के आपके स्तरोन्नयन और गुणात्मक उन्नति में क्या होगा, दूरगामी परिणाम लाएगा, ऐसी आशा है। मुक्त विश्वविद्यालय जो है श्री पार्थ सारथी समिति 1974 के सुझाव के अनुसार भारत में खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ था। इस समिति के पहले जो है 1970 में शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मुक्त शिक्षा प्रणाली पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता थी उस पर बल दिया गया था। इस समिति के सुझाव अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम अपने राज्य में 1982 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, ये जो अंडरलाइन है इनको नोट कर लीजिएगा। और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वेंकट रमन थे। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब मसौदा तैयार किया जा रहा था, तभी युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 20 सितंबर 1985 को संसद से कानून बनाकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना का स्वप्न क्या हुआ, साकार हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है संसद द्वारा 20 सितंबर 1985 को मंजूरी मिलने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को इग्नू नामक संक्षिप्त नाम से संबोधित किया गया था। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और यहाँ से जो भी नोट्स अपने तैयार रखिएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी, पर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आगे करते हैं। तो इग्नू, इसको शॉर्ट में हम आज भी इग्नू बोलते हैं। इग्नू को ही अगर हम फुल फॉर्म करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इग्नू की स्थापना के मुख्य उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी भैया जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य कि अपने विविध
साधनों द्वारा उच्च अधिगम और ज्ञान को प्रदान करना, दूरसंचार तकनीकी का प्रयोग करना, ये उद्देश्य भी याद रखिएगा, ठीक है। विविध साधनों द्वारा उच्च अधिगम ज्ञान को प्रदान करना और दूरसंचार तकनीक का प्रयोग करते हुए आबादी के एक बड़े हिस्से को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना और शिक्षा को सामाजिक उत्थान हेतु प्रयोग करना। इग्नू के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? तो वो प्रोफेसर जी राम रेड्डी नियुक्त किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रोफेसर राम रेड्डी महोदय को मुक्त शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। इस संबंध में अनेकों पुस्तकों की रचना भी की गई है। ओपन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध कृति है। मुक्त विद्यालय की विशेषताओं को इन्होंने इस बार उसमें व्यक्त किया है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने उद्देश्य बताए हैं? उच्च शिक्षा की अधिकाधिक जन सुलभ बनाना, औपचारिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अवरोधों को समाप्त करना, वंचित वर्ग जो है, कार्यरत व्यक्ति, महिलाएं और उच्च शिक्षा की पहुंच निश्चित करना, है ना, ये इनका उद्देश्य है। बहुत सी महिलाओं का जो है किसी कारणवश पढ़ाई पूरी नहीं होती तो वह कर सकते हैं, जो लोग काम करते हैं वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, और जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, वह सब अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। परंपरागत विश्वविद्यालयों में प्रवेशार्थी छात्र के बोझ को कम करते हुए उनके गुणात्मक विकास में योगदान देना। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? जनसंचार और शैक्षिक तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके उच्च शिक्षा जनसमूह को घर तक पहुंचाना, कम खर्च में उच्च शिक्षा का प्रसार करना, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, प्रौढ़ शिक्षा सतत शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान देना। देखिए ये उद्देश्य भी क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, इनको 5 से 6 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेंगे। जनमानस को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलों से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना और व्यक्ति के समन्वित व्यक्तित्व का विकास करना, ये सारे जो है इग्नू के उद्देश्य हैं, क्यों कराए जाते हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याओं की बात करें तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था खुला विश्वविद्यालय था, इग्नू से रिलेटेड था, वो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, ठीक है, ये टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ाऊंगी। आप लोग बस जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।